वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो वाला शो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज को। और मेरे साथ होते हैं अरसलान। आजकल पता नहीं अजीबोगरीब मखलूक मेरे साथ आके बैठ जाती है, अब खुद ही देख रही कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये क्या कौन सी मखलूक है? मैं हाथ सर है ना, मैंने कहा हाँ, यो हाँ अब मैं मोबाइल साइलेंट ला लूँगा। हाँ, हाँ तो कैसे हैं अरसलान? मैं ठीक हूँ। ठीक है हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिकवरिंग हीलिंग। हाँ, नहीं, मैंने एक चीज सीखी जी। अभी कुछ 4-5-6 दिनों में। ये मैं ऐनक उतार दूं? ऐनक ये तो मैंने सिर्फ आपको जरा रॉक स्टार फील देनी थी। बहुत मनूस लग रहे हो। नहीं मेरा अच्छे लगते हो लेकिन शो में ऑब्वियसली वाइब नहीं है। मैंने कहा मैं आज अब जरा अपने लुक्स पे जरूर किया करें इस्लाम। मैं भी देखे रोबिन नील बन के आया हूँ। नील की डब्बी। मैंने कहा जरा ये मेरी पता है आपको कितनी पुरानी ये पुरानी है? मुझे लगा नई थाईलैंड से लेके आए हैं। नहीं, ये कोई मेरी बात वहीं रह जाएगी। बात करें प्लीज। जी, मेरी बात ये थी, फिर हम इसके बारे में आते हैं, पूरी डिटेल बात करेंगे। बात ये थी कि मैंने फिर देखे आसपास कुछ लोगों को और उनके जब मैंने गम सुने, बहुत है दुनिया में, तो आई हैव रियलाइज मेरा तो गम कुछ नहीं उनके बिल्कुल सामने। ऐसे है। एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन अस लॉस्ट हिज मदर। वो एक थोड़ा सा शॉकिंग था और एंड आई वाज लाइक अरसलान तुम कितने बदतमीज हो ना, शुक्र है इंसान। बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मेरी फैमिली में एक बहुत यंग डेथ हुई है। लाइक वो मेरी भांजी है। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता उसका, मतलब कजन की बेटी। ओके। और वो डिलीवरी में उसकी डेथ हो गई। मुझे नहीं पता। एंड देन आई रियलाइज के ये क्या है? लानत हो तुम पे। किस चीज के ऊपर? हाँ, किस चीज के ऊपर? लानत हो तुम पे, तुम कितने नाशुक्र इंसान। और खैर फिर उसके बाद मैंने थोड़ा आहिस्ता मतलब मैं कभी-कभी रियलिटी में वापस आना बहुत जरूरी है। So, इसलिए भी मैंने एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करनी है जो मैंने अपनी इस पूरी उसमें सीखी। ये जो बल्कि अभी आप मेरे ही और आपसे शो के पहले एक बात हो रही थी, वो उसी की कंटिन्यूएशन यही है कि हमें यूट्यूब का में जो कॉन्फिडेंस है ना, हम ये जो यहाँ बैठ के जो कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं, वो और कहीं नहीं है। वो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मेरा ये वर्जन और कहीं पे भी नहीं है। हाँ लिटरली। और वो समटाइम्स इतना मतलब लाइक फील होता है कि यार हमें पता है कि एक अरसलान की ये साइड है, वो अभी पब्लिक के सामने नहीं आ रही या लोगों के सामने खुल के उससे बात नहीं हो रही। लेकिन ये वाला कॉन्फिडेंस कब इतने वोकल या इतनी हम अपनी ओपिनियंस हम अपने जाती सोशल मीडिया में नहीं रखते, जाती जिंदगी में नहीं रखते यार। दोस्तों को लेके, चीजों को लेके भी ये बात सच है। तो ये YouTube पे हमें कुछ ज्यादा ही थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा मैं आज क्यों ना पहनूं वो कपड़े। जरूर पहने तो अच्छी बात है। आप बिल्कुल, आज मैं ये कह रहा था कि मुझे लगा आप थाईलैंड से लेके आए हैं ये जो एक तो आप थाईलैंड कहें प्लीज। ओके, थाईलैंड से लेके। और ये जो शर्ट है ये थाईलैंड की है। ओके ठीक। ये जो जैकेट है ये बहुत साल पुरानी है। अब मैंने पता नहीं किसी एक दो पहनी भी थी, एक शूट भी लगाया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, शायद फरवरी में। ओके, एक डिनर में मैंने ऐसे पहना थी। ओके, लास्ट ईयर। ओके। हाँ। अच्छा, ये अहमद ने मुझे ये एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, ये उनकी है। वो जो 3 जैकेट ग्रीन कलर की एक, वो एक डब्बे में पड़ी हुई है जैसे जहेज के कपड़े होते हैं ना। हाँ, बहुत पुरानी है। वो हो गया उनको तीसरा साल है। 2021 में ली थी। तीसरा साल है। 21 में ली थी। 21 में थी? ना करो। हाँ, मैं तुम्हें। अच्छा, बहुत पुरानी है फिर तो। हाँ, पहनी नहीं कभी। नहीं, अच्छी है, काफी अच्छी है। थैंक यू। उसके अलावा ये बहुत अच्छी है और ये मैंने वहां से खरीदी है 300 बात की। ओके। और जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 2400 रुपए। और ये इसमें ये मोती है, लेकिन ये स्लीवलेस है। वो बनाओ ना, वो जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, उसमें भी ऐसे होंठ बना होता है ना एक बड़ा सारा। हाँ, है ना। ठीक है, उसी तरह का कुछ है, चाप लगी हुई है। हो सकता है ये गाना गलत हो। ठीक है, आरआर की बात जहाँ पे हो रही थी अरसलान में, मैं भी आपको बताऊं, आपने शुरू किया तो फिर मैं भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपनी पब्लिक के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। वो जिस तरह से कि मैं ना कभी कभी कुछ चीज़ों के लेके ना बहुत टची हो जाता हूँ, बहुत रोने पिटने बैठ जाता हूँ कि ये क्यों है, मेरी तो ज़िंदगी अजाब है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं क्यों, वाई ओनली मी, वाई ऑलवेज मी। फिर मुझे हमारी जो फ्रेंड है उसने बताया, उसने कहा कि मून मेरी बात सुनो, तुम जो लाइफ जी रहे हो ना वो इतने सारे लोगों का ड्रीम है। ठीक है, यू लिव सेपरेटली, यू लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में जो भी करते हो, तो तुम क्यों इस तरह सोचते हो। फिर मैंने इस नहज पे आके सोचना शुरू किया, यार शी इज राइट, कि नहीं सोचना चाहिए इस तरह से। होती हैं हर जिंदगी में, देखो उतार चढ़ाव तो हर जगह आते हैं,
लेकिन आप जब दूसरे बंदे को देखते हो ना कि यार इसके पास ये डिप्राइव्ड है इस चीज़ से, तो फिर आपको ब्लेसिंग फील होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आप क्यों इसे मुंह करके मैं ऐसे, मैं ना वो आपको पता है मेरी ओवर थिंकिंग और वो सेल्फ डाउट्स, मैं सोचा मैं पीछे कोई बात गलत ना कह दूं। नहीं कोई बात आपने गलत नहीं की, बातें आपने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कही हैं, की ही नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा आज बताएं अपने टूर के बारे में। इट वाज गुड, मैंने बहुत सारी नई नई चीजें एक्सपीरियंस की। प्लीज लाइक मैंने समंदर में मैंने पहली दफा नहाया। गोते का? अच्छा, नहाया मैं प्रॉपर्ली, हम आगे ही चले गए ना, मतलब लाइक बहुत ज्यादा। अब उसकी वीडियोस नहीं है, एक ये थोड़ी सी। समंदर कहाँ पे था? फुकेट में। हाँ, यस, ओके नाइस। समंदर आपने एक्सपीरियंस किया, ये भी अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा और मैंने वहाँ पे एक उनका एक लोकल थाई फूड, एक जगह मतलब इट वाज वेरी फेमस, स्ट्रीट फूड ही था वो, और हलाल था। वो हमने ट्राई किया और मून, इट वाज अमेजिंग। क्या था वो? पपाया सैलेड था और साथ तामयांग गोंग। अच्छा, वो जो उनका सूप है, हाँ, वो जो थाई क्लियर सूप, हाँ, प्रॉन्स के साथ। ओके नाइस। तो वो कैसा लगा आपको? उसकी कोई फोटो है? जी मेरे पास है, जरूर दिखाइए। एंड इट वाज सो गुड। उफ, अभी भी याद आता मतलब मून, मैंने ना, आपको पता है मैं बहुत टेस्टलेस इंसान हूँ। क्यों? भला किस लिहाज से? ज़बान, मुझे नहीं पता लगता कि मुझे अर्दी टोन आ रही है, पैलेट पे क्या आ रहा है। आई एम वेरी लाइक डम, सीधा सादा पसंद आ गया तो आ गया, नहीं आता ना, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ, ये मजेदार है, मजा आ रहा है। लेकिन मून, वो जो दो चीजें मैंने ट्राई की वो एक्चुअली वैसे थी। अभी मुझे लेमन ग्रास का टेस्ट आ रहा है, तो अभी मुझे वो गार्लिक का टेस्ट आ रहा है, प्रॉपर गार्लिक का टेस्ट। और गार्लिक का एक अजीब मजेदार एक अरोमा, यू हैव नो आइडिया। मतलब वो एक फ्लेवर्स का भंडार था। पपाया सैलेड एंड तामयांग, सुना है मैंने, सुना है। पपाया सैलेड की मैंने काफी। बाकी एक जगह फिर मैंने स्टिकी राइस खाए जो पटौन के सबसे फेमस थे, वो बड़े मजेदार थे। मैंगो स्टिकी राइस में पता है मेरे बड़े फेवरेट है। मैं वहां जाके तो पता मैंने वो वेजिटेरियन हो जाना होता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मीट थोड़ा सा नॉन हलाल होता है कभी-कभी। हलाल भी होता है, हाँ, अब तो फुकेट में तो बहुत ज्यादा हलाल है। लेकिन द थिंग इज के मुझे ना मीट से कोई प्रॉब्लम, वहां जाके सी फूड आई लाइक, बट ये चिकन और ये सी फूड में फिश तो यू है, बीफ और ये जो भी है ये नहीं है। फिश भी नहीं, यू नो, फिश यू है, फिश भी मुझे नहीं। यू लाइक प्रॉन्स एंड क्रैब्स, श्रिम्प्स बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। ठीक। तो हाँ ठीक है, मुझे नहीं, आपको पता है पसंद लाइट सा, ये थोड़ी सी मुझे स्मेली लगते हैं प्रॉन्स, लेकिन मैं इधर अच्छा एक्चुअली इधर बड़े स्मेली होते हैं, उधर बहुत मजे के, वहाँ पे फ्रेश होते होंगे शायद। बाकी कोकोनट वाटर तो मैंने लीटरों के हिसाब से पिया, वो जो नारियल के अंदर से निकलता है। मेरे वो जो दोस्त थे ना, उनको जरा खाने पीने के जरा ना कुछ उनके थे स्टैंडर्ड्स, नहीं इतने भी स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बट मतलब लाइक उनको था कि हम जरा मैक्सिमम ट्राई। मैं बड़ी छोटी-छोटी चीजों में कंफर्ट में ही हो गया, छोटी-छोटी चीजों में सेटल हो जाना। एक जगह में उनकी वो एक थी हलाल ही वो था, रेस्टोरेंट था, वहाँ पे चिकन करी उनकी कोई एक बड़ी फेमस है, उसके साथ वो रोटी देते हैं पराठा स्टाइल में ना, बिल्कुल क्रिस्पी सी, और वो तुम्हें पता है मेरी जान है, मतलब लाइक मुझे तो मौत आती है ऐसी चीजों से, मतलब लाइक खाऊं मैं फौरन ही। वो बड़ा एक बुरा एक्सपीरियंस गुजरा हमारे साथ। वो नहीं अच्छी थी। एक वो बहुत बुरा था। एक और खतरों के खिलाड़ी एक्सपीरियंस भी मैंने करने की कोशिश की कि कच्चे आम के साथ ना वो देते हैं ड्राइड श्रिम्प का ना कुछ उन्होंने कैरमलाइज किए हुए होते हैं। वैसे कि तो बहुत मजेदार होगा, कच्चे आम कैसे बुरे हो सकते हैं, और उसके ऊपर वो भी ब्राउन शुगर भी। अच्छा, तो वो जब मैंने ट्राई की, मून इट वाज शिट, ओह माय गॉड। उसका तो अभी किरकिरा जायका ज़हन से निकल रहा होगा, ऑब्वियसली। कुछ लोग मैंने तो वो थूक दी ना, मतलब वो पहले ही दिन ही ट्राई। उसके बाद मैंने कहा मैंने अब एक्सपेरिमेंट इस तरह का तजर्बा नहीं करना, ये बहुत ही जो है ना खतरनाक है, मुंह की खानी पड़ी तजर्बा करके। तो भाई अपने सेफ जोन में रहो। सेफ जोन में रहो। मेरा सेफ जोन तुम्हें पता हमेशा ही ऑन होता है। मैं एक्सपेरिमेंट, गुड, अच्छी बात है। हाँ, नहीं करना चाहिए ज्यादा, आपको खाने में तो खास तौर पे नहीं करना चाहिए। आई एम आल्सो वेरी एक्सपेरिमेंटल, तो मुंह की खाता हूँ ज्यादातर। ठीक है, बाकी और क्या मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उधर, और क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? कुछ भी नहीं अच्छा। चलें, अच्छा ये था कि बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हो रही थी, और मतलब
आपने भी एक दफा देख लिया ना, फिर वो शायद मुझे लगता है, और बहुत ज्यादा इस दफा ना क्राउडेड भी था। अब काफी अवाम आई हुई थी, काफी नया साल था ना, आप देखे मैं राया गया हूँ, राया लास्ट पे ईयर लोग भी तो मरे था हुए ना नया साल। हैं। हाँ तो पिछले साल से डबल था। जी, बल्कि ट्रिपल। लोगों को पता चल गया होगा ना कि ये भी कुछ जगह है, पहले लोगों को और भी मैं वहाँ बीमार हो गया, ये एक बड़ा गंदा सीन। और आपको पता है मेरी बीमारी तो वेरी गुडी, मुझे कहती है कि तुम कब्र तक जाओ। हाँ वेरी बैडी। तो जी हाँ, आप प्लीज ड्रामो पे आ जाओ क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन हो गई। 10 तारीख है आज जी, और पहला महीना। शट अप, मैं लिख रहा हूँ ना अपनी डायरी के ऊपर, क्या हो गया। इतनी अच्छा अरसलान मुर्तजा, आज हमारे पास है माशाल्लाह से 7 ड्रामे जी। आप बताएं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, दिस वाज टॉर्चर। ये वाले दिन के जो ड्रामे हैं ना, पीछे मैंने कहा इतना बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो बैकलॉग इजीली चला गया मेरे ऊपर से ना, वो मुझे भी नहीं फील हुआ। ये वाले बैकलॉग ने तो कमर तोड़ दी। और इस वाले बैकलॉग में ज्यादा ड्रामे हफ्ते में 2 दिन आने वाले थे। जी, बहुत सारी एपिसोड, और वो चवल ड्रामों की एपिसोड्स बहुत सारी। हाँ, मैंने एक ड्रामे की कम देखी है, प्लीज मुझे जज ना करें। जज ना करें। कौन सा है वो? इक़्तिदार। हाँ ठीक है, मैंने भी वो इसी काबिल था। ड्रामे है हमारे पास 7 अरसलान, इश्क जुनून की 2 मैनी एपिसोड्स, 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 एपिसोड्स। मीम से मोहब्बत की 3, 4, 5, 6 एपिसोड्स। सुन मेरे दिल की भी 2 मैनी एपिसोड्स। तो सुन मेरे दिल की 8 एपिसोड्स है, 21 से लेके 29 तक। ठीक है। दुनियापुर की काफी सारी एपिसोड्स, दुनियापुर की 4 थी। हाँ 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। ठीक है। मेरी तन्हाई की 2nd एपिसोड और ए दिल की 3री और 4थी एपिसोड। कहाँ से शुरू करें? इट्स अप टू यू। मैं मूड खराब करना चाहता हूँ। जी जरूर करें। सुन मेरे दिल, सुन मेरे दिल, ये जो मेरा इश्क है। अच्छा, आई हैव पसंद है? नहीं, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी प्लीज बताएं। मेरा जो जब हम जा रहे थे थाईलैंड, जी बड़ा एक वो भी एक क्योस वाला दिन था। आप हम बताना चाहेंगे, हमारे एक दोस्त का ना वीजा नहीं आया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी मुश्किल से भाई एन मोमेंट पे जब जहाज उड़ने से घंटा पहले, हाँ एयरपोर्ट इस्लामाबाद से, इतनी टेंशन चल रही थी ऐसे उन दिनों में ना, 2-3 दिन ना, मैंने सुन मेरे दिल देखना नहीं छोड़ा। रियली? यू वॉच दैट ड्रामा? उधर भी? उधर नहीं मतलब हाँ यहाँ पे भी। इधर मैं अपना बैकलॉग खत्म करके गया था। तो इस पूछे क्या रीजन है? क्या रीजन है? मुझे नहीं पता। एडिक्शन है, आई डोंट नो, एंड इट्स अब तो ना इसको क्रिंज कहते हुए भी बंदा परेशान होता है। अब तो इसको क्रिंज कहना क्रिंज की तौहीन है, इसको शिट कहना शिट की शिट गुस्सा कर जाए भाई मुझे किससे मिलाया है। हाँ। ठीक है, इमेजिन शिट गुस्सा कर जाए कि इस सुन मेरे दिल को शिट से क्यों मिलाया। इसका नाम होना चाहिए सुन मेरे शिट। सुन मेरी शिट। देखिए मेरी बात सुने, शिट भी फायदा दे सकती है एज अ खाद। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ड्रामा शिट से भी ज्यादा बुरा है। शिट भी कहे कि मुझे क्यों तोड़ा। तो जी इन दिनों में क्या हुआ? इन दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। हम छोड़ के गए थे कि अमार जो है वो दानिया की तरफ जाता है, वहाँ पे शराबे पीता है, और मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि बिलाल अब्दुल्ला वापस आ गया। उसने कहा लाहौर में कोई 7 स्टार होटल खोल रहे हैं और वहाँ पे सदफ को जाना है, और सदफ पहले नहीं मानी, फिर मान गई, फिर कहती नहीं जाना। इस सब में हुआ ये कि हमशा ने जो है वो अपने फराज को बता दिया कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत है, और फिर ये हुआ कि हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला को बता दिया मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस सब में बिलाल ने दोबारा से ये बिलाल जब हमशा ने जब बता दिया, बिलाल वो आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन था। ठीक है, प्लीज ये मेरे साथ जाते ना करें। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं क्रक्स बता रहा हूँ। और इस सब में ये हुआ कि बिलाल अब्दुल्ला ने फिर से पीना शुरू कर दी। जी क्या करूं मैं कसम से क्लूलेस हूं, मतलब कहां से शुरू करें। हाँ, ओवर एक्टिंग की दुकानें हैं जी। मुझे तो नैरेटिव्स भी बड़े अजीब लग रहे हैं। अभी एक बात है, देखिए जी पूछिए। अभी आपकी इतनी मतलब कुत्तों वाली हुई। हाँ। आपने मुझे 2 टके वाली, हाँ, आप वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप इतना मतलब एक इंसान इतना स्ट्रेट जो है ना, वो जो है आपके साथ कर रहा है मुकाबलेबाजी, हाँ, फेमिनिस्ट के साथ, और ये चीजें कि देखो ये मैंने फिर यूज कर लिया, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट कि इतने उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं उस राइटर के अंदर।
और अभी तक उसको हम एक्सपोज करके भी एक्सपोज नहीं कर पा रहे। ये एक थोड़ी ये सी बंदा ना मेरे जानबूझ के लिए करता है। वो क्या बोलते हैं, फिक्रिया, लम्हा फिक्रिया। लम्हा ये बंदा मेरे ख्याल में जानबूझ के करता है, ये जानबूझ के दावत देता है। वो पंजाबी की कहावत है, आ नहीं लड़ाई मेरे वेड़ विचों लंघ। ये कहता है कि आ नहीं कंट्रोवर्सी मेरे वेड़े विचों लंघ। मतलब इस तरह के डायलॉग क्यों बोल रहे हो यार? तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम 2 टके की। बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन 2 टके की हो। What is ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो हमने उसको नेगेटिव दिखाया है, तो ये उसकी नेगेटिव साइड है। ठीक है, जो भी उसकी जस्टिफिकेशन है आप देंगे। नहीं देंगे, देंगे, यही देंगे। लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना कि मैं आपकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें होती है कि आप कहते हो कि भाई दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है टाइप्स। इस बंदे के अंदर तो इतनी भी पेशेंस नहीं है, इतनी भी एम्पैथी नहीं है। तो फिर हम उसको एक अच्छा राइटर कैसे कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। आप सेंसिटिव ही नहीं, आप सोचते ही नहीं है। बल्कि आप जानबूझ के जो है वो चिंगारी को हवा देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि चिंगारी को हवा मिले ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ताकि मैं फिर खबरों में रह सकूं? आपका मकसद बेसिकली खबरों में रहना है। फिर मुझे अक्सर जो इनकी सपोर्ट में खड़े होकर कहते हैं ना कि खलील साहब बहुत अच्छे हैं, वो हम उनको नहीं कहता। आप कोई बहुत सारे लोग कहते हैं, अब नहीं कहते, अब नहीं कहते। मतलब अभी हो जाए उन लोगों के दोबारा इंटरव्यूज वो कहेंगे, वो कहते हैं बस उनको इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए। मतलब उसको लिखना भी नहीं चाहिए भाई, उसको लिखना भी नहीं चाहिए। मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूं कि इस बंदे को बैन हो जाना चाहिए, इस बंदे को बैन हो जाना चाहिए। क्या लिख रहा है? शराबें धड़ाधड़ दिखाई जा रहा है, इनफिडेलिटी धड़ाधड़ दिखाई जा रहा है। अजीबो गरीब खुदकुशियां, जहर, लटक जाओ, फांसी ले लो, जहर खा लो, हमने वो मुसलसल दिखाई जा रहा है। सीन भी इन्हीं एपिसोड्स में है ना, हाथ काट बिल्कुल ऐसे ही है दानिया का। फिर वो ठीक भी हो जाता है 3-4 दिनों में, फौरन ही। मतलब काटा ही नहीं। कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। वो दिखाई जा रहा है। मैंने नहीं देखा ट्रिगर वार्निंग थी, नहीं थी। अच्छा, इनको क्या जरूरत है ट्रिगर वार्निंग देने की? इस बारे में ये इतने सेंसिटिव कब से होने लग गए? ये इतनी सोचने समझने वाले थे तो इस तरह के ड्रामे को फिल्म में मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एक्टरों ने किस खुशी में इसको साइन किया है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ मैं मंटो नहीं के लिए यार। सजल मेरी इतनी फेवरेट है, वो क्यों आ गई है? उसमें तो बहुत सारे होंगे और भी हैं। खैर अभी तो इस पे आओ ना, अभी हमारे पास और भी बहुत सारी बातें मतलब कि यार मैं ना एक और मेरे साथ इस ड्रामे में प्रॉब्लम भी हो रही थी कि बाकी जितने भी ड्रामे हम अक्सर कहते हैं ना स्लो होते हैं, इनमें स्टोरी मूव नहीं करती, सीन लंबे होते हैं, उनका ना एक फायदा ये होता है मुझे ना अभी देखने में आसानी हो जाती है क्योंकि हाउसवाइफ, आपको पता है ना, मेरे एक दोस्त से मुझे एक दफा ये रियलाइज कराया था कि जो सब्जी काट रही है उसके साथ ड्रामा भी देखना है, तो फिर ड्रामे को थोड़ा आपको इस तरह से बनाना पड़ता है, बार बार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये ड्रामा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी नहीं है, समझना मतलब पड़ता है। अच्छा क्या हुआ इधर, अच्छा मैं ना थोड़ी देर इधर उधर होके तो मेरा ऑलरेडी आंखों में मुझे रखती हो, दिल में बिलाल अब्दुल्ला है, खूबसूरत हो, 2 टके की हो, कुत्ता भौंक रहा है, कार वो उसके आगे से आप भौंकते नहीं, और आपका वो सीन भी आया, मैं तकलीफ में भी हूँ, मतलब चपेड़े खा के। एक वो भी आया, एक वो हॉर्नी आवाजें। कौन सी हॉर्नी? नहीं, वो जो फोन वो जो कहता है सदफ, सदफ, और वो आगे सदफ करती है। अच्छा, और What was that? एक और बड़ी गंदी बुरी एक्टिंग। वो क्या था? एक और बुरी एक्टिंग। वो माया को मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी हमने तारीफें की, हमारे मुंह पे लानते पड़ रही हैं वापस। हाँ, वो एक सीन आपको याद है जब वो, क्योंकि हम इसी एपिसोड में करेंगे डिस्कस, जिसमें वो कहता है मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहाँ हूँ, वो भी हमने इन्हीं एपिसोड में करना है डिस्कस। तो ना पीछे वो जब हमशा और वो बैठे होते हैं, माया वो रोने लग जाती है, मैंने उसको शक किया, कितनी गंदी है बहुत। ये तुम्हारे डायरेक्टर कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। डायरेक्टर की क्या औकात, डायरेक्टर का। अच्छा, और ऊपर से मून, ऊपर से माइंड या, हाँ जी, ड्रामे का बजट खत्म हो गया। अब क्या सस्ते सस्ते कपड़े बेचारी हमशा पहन लेती है, हमशा भी पहन लेती है, और दानिया तो चेंज ही नहीं कर रही ना। दानिया ने 21वीं एपिसोड में एक ड्रेस पहना जो उसने बाद में 25वीं 26 में भी पहना।
वो कनाडा से आएंगे ना तो थोड़े कपड़े लाएंगे। नाइट सूट्स पहन रही, अटेंशन टू ज्यादातर वो नाइट सूट्स ही पहन रही, पता नहीं क्यों हर टाइम वो नाइटी में रहती है, मुझे ये भी नहीं समझ आती। ऊपर से दानिया इज सो प्रॉब्लमैटिक यार, दानिया सबसे बुरा कैरेक्टर है इस ड्रामे का, मतलब कि ऐसे गंदे गंदे मशवरे उसको देती है। छोड़ दो उसे, तलाक दे दो उसे, वो ये है, वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, उसने कहती है अपनी कीमत बढ़ाना चाहती है, वो चाइनीज ऑर्डर कर लो, पता नहीं कुछ ऐसे भी था, कुछ डिनर वाला भी कुछ डिमांड सप्लाई का रूल है, कहती कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको शादी की ऑफर की, उसने अपना रेट बढ़ाया तुमसे शादी करके। अच्छा, लाइक ये रेटों की बातें हो रही हैं, तवाइफाना बातें इस ड्रामे में हो रही हैं कि उसने अपना रेट बढ़ाया है, तो तू अपना रेट उधर से यूके से लगवा के आई है, बंदा पूछे दानिया। मैंने ना एक कहीं जगह बैठ के ऐसे डिस्कशन रील में भी सुनी थी। हाँ, ये रेट बना ले। अच्छा, तुम भी थे उधर? नहीं, रियल लाइफ के साथ इस गंद को ना कंपेयर करो रियल लाइफ से। नहीं, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली देखो, नहीं, नथिंग इज, आप इस चीज पे आर्ग्यू करोगे ना तो वो क्रिटिसिज्म कहेंगे कि ये किस तरह की बातें हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आती है कि ये मोहब्बत का क्या कॉन्सेप्ट है, ये खलीलुर रहमान कमर की नज़र में मोहब्बत क्या है मोहब्बत? मुझे आज तक मुझे भी नहीं समझ आती। मुझे वो जो देवदासी बनी हुई है ना, कहती मैं दासी हूँ तुम्हारी, दानिया, दासी हूँ, नौकरानी हूँ, मैड हूँ तुम्हारी, उसके पैरों में गिरती है, उसको खाने खिलाती है, उसको नहीं, उस पे भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कहती तुम इधर बैठ के उसका रोक दे, जाओ यहाँ से। हाँ, मैं कनाडा जा रही हूँ, फिर उसको बुला लिया अपनी तरफ, कनाडा, अब फिर उसको बुला लिया, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है दानिया की। नहीं तो आप हमशा पे आए हैं। हमशा के कपड़ों का क्या हुआ है? कभी शलवारें कमीजों में रातों को घूमती है, तो कभी ऐसे टाइट जोड़ों में। वो 10-15 एपिसोड्स तक उसने अपने दिखाए थे, रोजाना शूट भी लगते थे, उसके पास भी कपड़े थोड़ी सी बदकमाश है वैसे हमशा काफी। सॉरी, मैं एक लड़की भी बात करूं, लेकिन मुझे बड़ी थोड़ी सी ना बदकमाश लगती है, कभी भी कहीं भी उठ के मुंह उठा के पहुंच जाती है किसी के घर। फराज के घर आजकल पहुंची हुई है। हाँ, बददुआएं देते हो तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम अगर तुमसे आ जाऊं अगर प्यार करके ये होता है, प्यार मिल जाए तो ये होता है, लव मैरिज में ये होता है, अरेंज मैरिज में वो होता है। और शुक्र है हमने क्या कुत्तेआपा है, कुत्तेआपा। मैंने वो अरसलान सेंसर भी तो रहना ना, अच्छा, लफ्ज तो आपको पता है क्या है, तो मैंने कुत्तेआपा कर दिया। ये क्या कुत्तेआपा है? ये भी कोई इतना कोई खूबसूरत या इज्जतदार वर्ड नहीं है, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो। लेकिन ये चल सकता है। So please shut up. Okay. Coming back to ये हम बातें करते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगी, ये खत्म नहीं होंगी। पी मेरे दिल और स्लैप मेरे दिल, शिट मेरे दिल, ये चपेड़े देखिए जो इन्होंने एक दूसरे को मारी है। वो भी सही से कोरियोग्राफ नहीं थी। अच्छा खैर मून, मुझे उसके बारे में बताएं, एक्टिंग्स के बारे में। हमने चलो माया की तो बहुत ही धो दी है, अमर की बहुत बुरी है, अमर की सबसे बुरी है इस ड्रामे में। अमर ना हवन्नक कभी सुना लफ्ज़ आपने? उर्दू का लफ्ज़ है हवन्नक। वो इतनी हवन्नक बनी हुई है ना, इतनी हवन्नक जो होती है, मुझे लगता है ये क्या है, हर टाइम ऐसे उसकी आंखें हर टाइम फटी रहती हैं। और डायलॉग्स कितने, डायलॉग तो इंतहाई गंदे। शट अप। मेरे मुंह से निकल रहा था, टैग साहब ने रोक लिया। डायलॉग इतने बुरे, मतलब कि वो इतने मतलब अभी पता नहीं फलाने ये प्यारे वो साला बाय द वे, मुझे इस चीज में बड़ा गुस्सा आता है। साला इतना प्यारा रिश्ता है, ओ प्यारे, आपने उसको करे इतना खराब किया। साला तुमसे प्यार करता है, ट्रकों के पीछे लिखे जाने वाला प्यार। साला तुम्हारा सौदा करना चाहता है। खलील रहमान कमर का प्यार वो है जो ट्रकों के पीछे, छपड़ियों वाला, छपड़ी मोहब्बत है। ये छपरी इंसान है मेरे ख्याल में, छपरियों का किंग। हाँ, खलील किंग। चलें और करनी है कोई गुफ्तगू, क्योंकि जितनी गुफ्तगू होगी ना वो बहुत लंबी होती जाएगी। मैं घंटा कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा तो करनी चाहिए। चलें और कर लेते हैं, बताएं यार। ये जरा अब्बू के बेटे की तरफ आए। उसको तो छोड़ दो ना बेचारे को, हर 3-4 किस्तों बाद उसको डाल देते हैं, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी है। और एक हैवी सी, हाँ, हैवी डायलॉग के साथ। हाँ। लाल भाई साफ यार बात कर रहा हूँ। वो कह रही है, सदफ कह रही है कि आपने कोई बात नहीं करनी है। वो वहां से उठ गया। बिलाल अब्दुल्ला आए प्लीज वहां पे भी आओ।
तुम क्यों ना आए वहां? ने इतनी बुरी एक्टिंग शराब पी के की यार, ये जो लेटेस्ट एपिसोड में। और आई वाज लाइक कि बिलाल अब्दुल्ला शराब, बिलाल अब्दुल्ला को लकवा भी हुआ है, अभी नहीं पिएगा, अभी एंड नहीं में पीनी पिएगा चाहिए जब ना। देवदास, जब पता चल गया ना, हाँ। जब बिलाल अब्दुल्ला को यकीन हो जाएगा कि अब सदफ, अभी तो उम्मीद की किरण बाकी है ना, अब तो सब चीजें क्लियर हो रही वही हैं। तो मैं तिवारी तो रास्ता साफ हो रहा है, अब तूने पीनी शुरू कर दी है। ऊपर सॉरी टू से ये लाहौर वाला प्रोजेक्ट उसको वहां पे भेजना, ये भी तुम्हारी चाल थी। हाँ, बिलाल अब्दुल्ला ये ना कहो कि तुमने फिर उस पे तरस खाया है। इट्स प्योरली प्रोफेशनल, नो इट्स नॉट प्रोफेशनल, It's not professional. इट्स पर्सनल। पर्सनल। अच्छा बाय द वे वो जो होटल है ना वो फैसलाबाद में 7 स्टार। अच्छा, ये जहाँ पे ड्रामा शूट हो रहा है, जहाँ शूट हुआ है ये फैसलाबाद में शूट हो रहा है। सरीना फैसलाबाद, नाइस, नाइस, वेरी नाइस। लेकिन फिर भी बहुत चवल ड्रामा है। अरसलान, ये लकवाज़दा क्यों है मैं वहाँ आज? ये तो हमने नोट किया था पहली दफा, मैंने कहा था आपको, लेकिन कि शराब पी के ज्यादा शराब पी के ना तो वो उनकी एक यूं हो जाती है, मतलब नहीं, मतलब बहुत बुरी एक्टिंग। लोग अब हमें इस चीज पे बहस करने करें किस बात पे करेंगे हमें? हाँ। ये मतलब कि लोग नहीं खुश होते। फिर कहते हैं कि ऑफिस में जो है वो पर्सनल बातें नहीं होनी, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। फिर वो अपने लेके बैठ गई है। हाँ, और वो जो एक वो कमरा कहता है रिजाइन कर दो, वो जो नहीं बताना एक तो तो कमरा है और दूसरे वो जो उनके कैबिन से कैबिन, हाँ। कैबिन में क्या डेली बिचिंग कसौटी होती है, जिंदगी की चलता है। वो पूरा वही होता है। मैंने जो वो दिया था गिफ्ट, उसने कहा घर और गाड़ी, कहता नहीं वो गिफ्ट नहीं था, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस की वजह से था, वो जो खत दिया था वो गिफ्ट था। जी मतलब और 2 टके के आदमी, और 2 टके के आदमी, ये क्या तमाशा है? अल्लाह की कसम मेरा खून बॉयल होने लग गया ना। अरे मून, मेरा बड़ा दिल करता है कभी ना ये तुम्हारी वीडियो खलील साहब देखे और उनकी कोई वीडियो आए, हाय हाय मेरे खिलाफ, क्या मजा। नहीं हम हंसेंगे तो ऑब्वियसली हंसेंगे ही। और क्या करेंगे? उनको खुद एहसास होना चाहिए, ठीक है? सही बात। रेट बढ़ा दिया, कुत्ता भौंकना, सारे मैंने अपने पॉइंट्स डिस्कस कर लूं ना, ताकि रखना है तो शक मत करो, शक करना है तो रखो मत। ये पॉइंट अच्छा था वैसे। अच्छा, रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। उसने बेचारे ने कुछ भी ना किया, फिर भी इस पे इल्जाम लग रहे हैं, ठीक है? ये मुझे बड़ा बुरा लगता है वैसे। ये जो बिला वजह प्यार मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं रहती मेरे ख्याल में। हमें क्या पता हमें कौन सा कब मिला है जी, इसलिए हमें कदर। प्यार दिलों का मिला है। मूविंग ऑन टू इश्क जुनून। आज मैं क्या गंद पहले कर लें। जी ठीक है, इश्क जुनून। जी मून, ये क्या गंद है? मून दिस ड्रामा इज, ये सादिया अख्तर ने क्या पी के क्या फूंक के ये ड्रामा लिखा था? मुझे ना साबित नहीं समझ आ रही क्या करना चाहता है। फिर वो सादिया ही निकली ना, मतलब वो सादिया और उधर कौन थी ना, सैमा सादिया। ये वही वाली सादिया ना? हाँ ये वही सादिया। ये क्या है? ये नहीं क्या नहीं वो यही सादिया है, सादिया अख्तर यही है। तो उनसे हम क्या करें एक्सपेक्ट? हाँ वो तो फिर अभी तो मैं शुक्र है वो छोड़ दिया है, दिल नादान दुरफेटे मुना यार, दिल फुटे मुना यार, वो भी कहते हैं अभी तक उसकी ज़लालत वो 42 किस्तें हो गई, अभी तक चल रहा है। जी खैर, कमिंग बैक टू दिस इश्क जुनून, यार उशना की एक्टिंग मेरे लिए सबसे बड़ा आज का रिव्यू पॉइंट है। जी प्लीज। कि इसको क्या हो गया? 4 दीवारी में निकाह कर लिया, सबके सामने हीरो बन गया और फिर मुझे यहाँ ले आए, कैद कर दिया। प्लीज, ये तो इतनी एक्टिंग, इतनी जो जिस लेवल की एक्टिंग आप कर रही हैं, इस लेवल की एक्टिंग आप तब भी नहीं करती थी जब आप नई आई थी। हाँ जब आप वो रोदाबा की बहन बनी थी, जो भी बनी थी, जो भी करेक्टर थे, अली फल्ला इंसान हो जाए या उसमें ये बला हो जाए, देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स जो उशना ने प्यारे प्यारे किए हैं। बशर मोमिन कितनी अच्छी थी, आल्सो अच्छी थी, वेरी गुड। और अब जो है, अब तो ये मीडियोकर लेवल से भी नीचे की एक्टिंग। मुझे तो एक ऐसा लगता है कि जैसे उशना या तो बहुत ज्यादा प्रेशर में या प्रेशर ही नहीं है। अच्छा ये है, ये बोलना है बस मुझे जल्दी फ्री कर दो। आपके सीन ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है मुझे। आपके सीन के अंदर एटीट्यूड जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार ये स्क्रिप्ट ही इतना बुरा है, मैं इसमें क्या मेहनत करूं। तो हाँ अच्छा, आज ये बोलना, मैं बोल रही हूँ किस इंटेंसिटी में बोलना है आज में। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल उशना के आप गैर और इधर बात करें इश्क जुनून में, हमें आपके इमोशन की इंटेंसिटी का लेवल ही नहीं समझ लग रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे कि इधर अगर शी इज प्लेइंग एमन हफीज किस इंटेंसिटी पे दुखी है, किस इंटेंसिटी पे खुश है,
किस इंटेंसिटी, मुझे याद है वो जैसे आपकी मर्जी में मैं कहता था दुरेफी शाह ऐसी एक्टिंग कर रही है कि उसका कैरेक्टर अगर कंफ्यूज है ना, उसने मुझे भी कंफ्यूज हाँ, किया उसके हुआ है। फेस पे आ गया। हाँ, वो अपनी मनवाती अपना आप मनवाती थी वहां पे। तो वो इंटेंसिटी अब आपकी अगर फॉर एग्जांपल कुछ एक जगह पे आपको ज्यादा दुखी होकर बोलना है तो एमन में और वफा में फर्क नहीं है। नहीं है। और वो दोनों ही बुरी हैं। ये भी बता दूं ना अपने व्यूअर्स को कि एमन भी उतनी ही बुरी है, इक्वली बुरी है जितनी बुरी वफा कर रही है वो। हाँ कोई इमोशंस नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। विस्परिंग वाली वो एक्टिंग कर रही है, विस्पर कर रही है वो इस ड्रामे में। मतलब कि और इतनी जाहिल ही मैं कहूंगा राइटर है, इतनी जाहिल राइटर है कि इनको नहीं पता लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है। कि पता है कि एक लड़की है, वो उसकी याददाश्त का मसला है, उसको पेंडोलम की तरह उसको घुमाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। भाई पहले डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं इस तरह का जो केस होता है अरसलान। किसी का, मेरी बात सुनो, अगर किसी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, मतलब टेक्निकली यही बनता है ना। बट मैंने इन चीजों पे तो गौर ही नहीं किया ना। मतलब मतलब जितना आपको दिया गया है आप उस चीजों को तो उतना कर लेना। मैं मतलब आप बोल सकते हैं इसके ऊपर, प्लीज आप डिटेल पे बात करें। मैं इस मामले में थोड़ा नहीं, मैं पढ़ चुका हूं। मैं सही बात कह रहे हैं आप। एक्सपेक्ट ही क्या करें सादिया अख्तर से कि यार वो बंदी मतलब कि आपका आज दिल किया कि मैं इंज की ची मरोड़नी है ड्रामे दी, ਤੁਸੀਂ इंज की ची मरोड़ती है। आज ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ मैं ड्रामे ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ है। मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, तुम्हें पता है। तुम्हारे दिमाग का मैं क्या करूं। मतलब कि इस इंसान को, इस ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं है कि मैंने कैसे लिखना है यार। अब सारा कुछ जमाल पे डाल दिया। ये क्रिंज पॉइंट है ना। हाउ इन दिस यूनिवर्स दिस इज पॉसिबल, हाउ इन दिस यूनिवर्स दिस इज पॉसिबल। जी, और इतने पलंदे किस्तों के देखने पड़े मुझे इस ड्रामे के। 8 किस्त, 6 किस्तें, ओह माय गॉड, फजूल किस्म की। आप ये क्राइम थ्रिलर दिखा रहे हैं। बात सुने, वो उन्होंने ना एक चीज मैंने कासिम अली मुरीद की बड़ी अच्छी लगी जी। क्या? बहुत अच्छी। प्लीज। मायनूर हैदर को उसने कहा बीबी तू जा बस। नहीं तो उसकी अम्मी आ गई है, उससे बढ़िया ऑस्कर। ओह माय गॉड, वो देखी आपने? उस अम्मी की एक अलग इंटरेक्शन है ना। उसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो जुल्फ़िकार। तुमने उसको अली नवाज की फैमिली से इंटरेक्ट करवाया। जब वो अम्मी स्क्रिप्ट पढ़ रही है, वो अम्मी ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रही है, उनकी तुमने ही पाला है उसको, तुमने ये किया है उसको, तुमने ये कर दिया उसको। मैं तो कहती थी, जब मैं कहती थी तब मुझे ऐसे करते। और याद रखना ये भी था कैसे खींच के ना, एक शबाना शेख गई, दूसरी शबाना शेख आ गई है। इधर खैर अब फिर कासिम अली मुरीद, इधर ना प्रॉब्लम ये है कि आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस दिखानी है ना, उनको जरा नेचुरल करें कि वो लगे कि रिस्पांस किस तरह का है, एक्शन रिएक्शन थोड़े से निकले चले। अगर आपने आपके स्टार्स में आपको नहीं इंतजाम हो सका उस दिन सीन में इकट्ठे, तो आपको फोन दिखाना पड़ रहा है, तो उस फोन में भी चलो डायलॉग उस तरह के लिखवा लो ना कि वो लगे कि ये रियल कन्वर्सेशन है। वो लगती ही नहीं है, वो उसको अलग पैराग्राफ मिला हुआ है, वो कोई बातें करे, शबीर जान को अलग पैराग्राफ मिला हुआ है, वो आपस में कोहेरेंट नाम भी उसको फरीदा दिया हुआ है, शबीर जान की असली बीवी का। फरीदा ऐसे नहीं, फरीदा वैसे नहीं। और ऊपर से ना इस ड्रामे में इतना कोई गंदा बैकग्राउंड स्कोर है, आपको हर वक्त परेशानी में लगे बैठ रहे तो अच्छा क्या उन खुश हो जाना है। और मेरी बात सुनने से थैलेसीमिया नहीं था, अब ल्यूकीमिया हो गया। इसको अब ल्यूकीमिया हो गया है? जी, मैंने नहीं नोट किया। वो जो वकील साहब आके इसको वो कहते हैं, वो जो हम बात कर रहे हैं एमन के भाई की, तो उसको पहले थैलेसीमिया, हाँ थैलेसीमिया था, वो खून लगवाने जाता था, अब ल्यूकीमिया हो गया। वाह। नादिया अख्तर ने कहा नहीं रखोगे इज्जत। सादिया जी, सादिया अख्तर ने। हाँ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है अरसलान। पता लगे ल्यूकीमिया हो, हमने पीछे नोट ही ना किया। ल्यूकीमिया तो उसको था, इसको सदफ के भाई को, जावियार को, इकट्ठे शुरू हुए थे ना, इकट्ठे ही हैं ना दोनों सारे। वो उनकी मिस वो भी दोबारा भी आ गई, इसकी भी हमशा है ना एक, इसकी उसका नाम तुम्हें बड़ा अच्छा आता है, मिस आतिका। मिस आतिका, आतिका भी आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ऑस्कर दिया माहिनूर की अम्मी ने, एक ऑस्कर दिया किंजा मलिक ने। मुझे पता था आप अगला नाम वही लेंगे। किंजा मलिक ने जो ऑस्कर दिए हैं। तो तुम यहाँ से और अपने घर जाओ, घर जाकर करो ये सारे ड्रामे, तुम भी अपने बेटे के साथ। ये क्या है? ये पर्ची है, पता नहीं किसकी पर्ची है,
पता नहीं क्यों चल रही है। हाँ इतने ऑस्कर दिए उसने एक एक सीन में। नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती, नहीं नहीं मेरी बेटी वैसे नहीं कर सकती, नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये जमाल देखो ना, जमाल नहीं किया, जमाल ने किया। तू सच में मल्ली आके बैठ गई है, तेनू किसी ने पूछा एमन मेरी बेटी, तेरे को किसी ने पूछा तेनू किसी ने मुंह लाया, तेनू तो मुंह लाना नहीं पसंद करता। टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर एंड सेकेंडली मून वो भी एक जो पैरेलल शुरू में सेट हुआ था कि ये बड़ी बहन की तरफ ज्यादा थोड़ी रुझान है कि कि शायद सौतेली। वो हालांकि वाइब वही थी। ये किस तरह की इनकंसिस्टेंसीज हैं, बहुत बुरी बहुत बुरी। और वो जो आप एक और बात मुझे आज तक मुझे एक तो वो नहीं समझ आती कि जब एमन की लाश को फेंक दिया गया सी साइड पे, एवरीथिंग इज एवरीथिंग ओके, हाँ एमन की लाश को फेंक दिया गया सी साइड, अधमरी लाश को, तो पीछे राहिम की गाड़ी भी आती है। हाँ। वो क्यों आई थी? हाँ वो राहिम के जिसका वेट कर रहा था। हाँ, पता नहीं। तो ये भी एक मिस्ट्री जो है ना, और अब राहिम साहब ने वो कर भी दिया, प्रपोज भी कर दिया। एमन हफीज हाय हाय, एमन वो एमन हफीज आया है भी नहीं, मुझे क्यों समझ हाय नहीं हाय? रही, कुछ पता नहीं। बताओ नहीं पता मुरीजा है। एंड सेकंडली ओदी याददाश्त 20% गई है। एक ना एक और राइटर अगेन नादिया सादिया अख्तर कि अब जी अम्मी चाहती हैं कि शहरोज पे कुछ ना आए। हाँ तो अब राहिम के साथ जो मर्जी हो, वो जेल में सड़े, वो कहती भी हैं कि देखें वो आ जाएगा, उनका कसूर है बेकसूर। अब उसके बाद फिर वो अम्मी इतनी वो क्यों हो जाती हैं कि यू कैन से कि अम्मी जो है ना वो मामू को क्यों कह रही हैं कि तुम राहिम को क्यों बचा रहे हो, तुम्हारा तो ये मकसद ही नहीं तुम्हें है तो ना। चाहिए, तुम्हें तो शरोज को बचाना था, शरोज बच गया। तो वो एक वो, और मामू भी राहिम से डबल सुनता है, राहिम से सुनता डबल है ना गड्डी कि तुम राहिम उसे कहता है कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो। वो हालांकि मामू तो तुम्हें जेल से निकलवा के आया है। ये कोई बात सेट हो रही है कि ये आपस में क्या और कॉन्फ्लिक्ट? कभी कह रहे हैं कि अली नवाज ने करवाया ये इमन को छुड़वाया, जमाल को पकड़ा। कभी कहते कि मामून। हाँ हाँ, और बाजी और अम्मी जो है, अम्मी जो मतलब ये इर्सा गजल, वो तो नहीं चाहती ये सब जो राहिम के साथ चल रहा है। आफिया नहीं चाहती। हाँ, तो ये अम्मी की भी कोई उसमें कोई कैरेक्टर आर्क ही नहीं है किसी का आपस में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, वो नहीं है बाजी केमिस्ट्रीज। बाजी की खादा सी सजी सजी दसी सादिया बाजी से पूछ रहा हूं, शायद बता दे। पूछे आपका बंदा शायद बता। और आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करें। शी इज अ लेजेंड। तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे पता है ना, मैं भी उन पे आने लगा था। वेरी ओवर एक्टिंग। शी इज अ लेजेंड। माय गॉड, कासिम अली मुरीद ने सबका पट्टा गिराया है। I can't even discuss. Yes, we can't. क्योंकि I love her. हाँ, I हम love her like अच्छी पढ़ रही crazy. कैसे बोल सकते हैं? हाँ, like crazy. हाँ, और like दोनों बहनों ने सोचा है कि नहीं हम कासिम अली ये है ही नहीं। वो कह रही है कि ये वो सेंसिबल स्क्रिप्ट ही नहीं है जहाँ पे हमें। अच्छा, एट व्हाट मोमेंट जो है वो जो ये लड़का है राहिम थॉट कि उसको एमन से मोहब्बत है या शादी? मोहब्बत तो नहीं है। तो फिर अब क्यों कर रहा है कि मैं निभाऊंगा करूंगा? राहिम जो है ना वो दिखाया है वो बड़ा ही असूल पसंद है और लाइक इंसाफ पसंद दिल में उसके जो है वो तो राहिम पे भी आए ना जरा। मुझे नहीं पसंद आ रही शरियार की एक्टिंग। नहीं आ रही बिला वजह ओवर द टॉप, बिला वजह ओवर इमोशनल और इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग्स हो गई हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स की कि शुजा अब वो अच्छा लगता है। शुजा मतलब वो निकल जाता है। क्योंकि बाकी बहुत बुरा करने लग गए हैं। अब शुजा पे नजर ही नहीं पड़ती। अब तो मैं सीन भी भूल गया, यू आर माय ब्रदर बेस्ट फ्रेंड। अब तो वो सीन भी मेरे ज़हन से निकल गया। अब बाकी इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि पीछे रह गए राहिम। वो अब पीछे वही रह गए महमूद असलम साहब की एक्टिंग और अहमद साहब की भी नहीं समझ लगती कोई ना। मतलब नहीं, इतनी बुरी एक्टिंग है, इतना बुरा ड्रामा। बेचारे लंगड़ा के उनको लंगड़ाया क्यों रखा है? मैं तो ये नहीं समझ रही। मतलब उसका क्या एक पॉइंट है? कहता मैं अगर सेहतमंद होता तो तुम्हें बताता। तू की दसना सी ओनू, तू की कर लेना सी चाचा, तू ते बेबस है। वो शबीर जान भी घुस गया ना केस में, उसने भी कहा कि मैं ही राहिम को सजा दिलवाऊं। तुमको तेरा की लेना देना है? नहीं, वो बेटी रो रही ना। अच्छा, वो रोनी रोती हुई बेटी ही नहीं दिखा रहे। ये एक कासिम अली मुरीद ने बड़ी अच्छी चीज कि उसको नहीं दिखा रहे दबा, क्योंकि उसने ये सब चीजें रुइन कर देनी थी। चले मूव ऑन करें। आई थिंक बहुत बातें हो गई। हां रियली।
मुझे नहीं लूंगी अच्छा ठीक है बहुत टाइम हो गया। चले अरसलान फिर आगे चले मूविंग ऑन टू बोले ए दिल ये क्या ए दिल दिल जरा कुछ तो बता। जी मून ये अच्छा मैं आपसे जरा माजरत एक चाहूंगा। पसंद है नहीं वेट ये है कौन से वाला? ये सबा हमीद वाला, कोमल मीर वाला, सानिया सईद वाला। वेरी बैड क्योंकि बैड तो दोनों ही है, क्योंकि मैं जरा अपने पॉइंट्स वो गैदर कर लूं कि ये है कौन से वाला। अच्छा खैर कोमल मीर वाला। इतनी चुड़ैल बहनें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इकलौता भाई ये हमारी राइटर है मिसबा बाजी क्या चाहती है भाई मैं कहता हूँ एक बात हाँ, डायरेक्टर की ना हाँ, उसने जब इन दो बहनों को इंट्रोड्यूस कराया ना हाँ, भाई मैंने उसी दिन ही कह दिया था इनके अंदर कोई ऐसा अचारी चाट मसाला लगा हुआ है उफ कि इन्होंने आगे ड्रामे में ना ओह। तबाहियां फेरनी है। हाँ। वो फिर उन्होंने फेरी। हाँ। अब वो अच्छी सेंस में थी बुरी सेंस में थी मून जिसका तज्जिया करेंगे। जी मून यार वो क्या बहनें हैं मैंने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे अपने अपने घरों में। ऐसी होती बहन, ये कोई बहनें हैं, ये तो चड़ेले हैं। मैंने वो लफ्ज लिखा मैं याद बता नहीं सकता। अच्छा ना ठीक है। लिखें प्लीज ना कहीं। वो कभी कभी ना कैमरे में लिखा हुआ भी नजर आ जाता है। मैं छुपा लूं। हाँ ये क्या यार मतलब माँ की दिल चलतरबाज है, बेहोशी हो गई ना। कि जो तुम पॉज लेके आते हो ना वापस मेरे इस दिल को कोई लफ्ज ना निकला है इसकी जुबान नीचे जाती है मेरा दिल। हाँ अरसलान मेरी बात सुनो, माँ बेहोश हुई है जी, चुड़ैल। जी वो कहते हैं तेन नाल एंबुलेंस भी नहीं बहा के लैके जाना भाई, एडी जबरदस्ती एडा कहता चंगा टैक्स है एडी कादी तुसी बदमाश तुसी की गोगा पट लगियां जे इथे हैं एडियां तुसी बदमाशा कि उन्होंने बैन नहीं दिता गड्डी दे अंदर, उन्होंने एंबुलेंस भी नहीं बैन दिता कि साड़ी पोल ना खोल जाए। डॉक्टर कहता पे बिल्कुल ठीक है, वैसे ऐसे डॉक्टर कहते नहीं है। ये मिसबा बाजी ने लिखी है सिचुएशन अरसलान, ये डॉक्टर ऐसे नहीं कहते। चलो अगर उन्होंने मैं अगर पेशेंट हूं अरसलान, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने तो पैसे बटोरने हैं। डॉक्टर ने तो कहना कि ठीक है आपके रेगुलर चेकअप हो गए, आप ये टेस्ट करवा लें। वो डॉक्टर कहता नहीं आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपकी ईसीजी भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, आपका फलाना भी ठीक है, ठीक है। लेकिन वो कह रही कि मैं नहीं ठीक हूं, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा डॉक्टर कि वो ठीक नहीं है। शट अप मून। ये लिखी गई सिचुएशन मिसबा बाजी ने बहुत बुरी लिखी है। ऐसे डॉक्टर को भी नहीं फोर्स करता कि आप ठीक है घर जाए। कल मरीज मर जावे तो डॉक्टर जिम्मेदार है कि डॉक्टर ने क्या सिखा जाओ। आजकल ये हो रहा है वैसे। लेकिन ये बहनें कितनी चलतरबाज है, बहुत बुरी। मैं बहनों से आगे नहीं जा मैं ना सकता। जरा मैं अच्छा बड़ी बात है बहनों तक आप पहुंचे। जरा ये अजान समी खान की बताएं, मैं तो उससे आगे नहीं जा सका। अरसलान और वो जो लड़की दिखाई है नाज़ों में पली में सना? हाँ ये है सना ना, तो बिछ गई है। वो क्या वो लगती ही नहीं, वो किसी गरीब की बच्ची लगती है। हालांकि वो शक्ल की हाँ शक्ल उसकी है कि वो रईसजादी हो मतलब उसको सकती है। दिखाएं रईस ज़्यादा तो वो लगे जरा ना मतलब लेकिन वो नहीं फकीर नहीं लगती है। वो फकीर नहीं लगती मुझे। और उसकी माँ शाजिया ब्यूटी पार्लर के नाम से इसका बिजनेस होगा। शायदा ब्यूटी पार्लर भी नहीं, शाजिया ब्यूटी पार्लर। हाँ। अजीब ही मुझे नहीं समझ आती है। और अजान की तो एक्टिंग यार, ये स्क्रिप्ट कितनी गंदी है। स्क्रिप्ट तो दो बहुत बढ़िया। इंतहाई घिसे घटिया। पिटे कंसेप्ट, घटिया। इंतहाई घटिया कॉन्सेप्ट आपने जोड़ दिए। आपने दो इकट्ठे कर दिए। हाँ। एक और दोनों अमीरी को गरीबी देखने का वाला, हमारा कोई शौक नहीं हाँ वो एक अमीरी गरीबी वाला, और एक वो जो बहनें और वो जो ये मर्जी कब की तक हम शादी देखते रहे कि ब्लैंक चेक बाप लड़की का देता है कि मेरी बेटी से जिंदगी के निकलने के लिए जो भी लेना है ले लो, हाँ। इस साइन पे जो रकम लिखनी है लिख लो। तेरे इश्क में नाचेंगे। ये कब तक ये चलता रहेगा मिसबा बाजी? असल मुझे में जवाब इन्होंने चाहिए। उन दोनों को जोड़ना है ना, ये भी हमें पता हाँ है। पता है, देख लिया टीजर हमने देख लिया। हाँ टीजर रिलीज देख चुके हैं हम। हाँ। और अल्लाह माफ करे वो सलमा जो है हसन दर्जन उनका क्या उसका सही उसने कॉन्फिडेंस दर्जन का है। दर्जन हाँ क्या कॉन्फिडेंस है उसका। दर्जन से मैं तुम तो नहीं पहनती सना बेटा, तुम तो बड़ी स्पेसिफिक हो अपने डिजाइनों को लेके। लग नहीं रही थी वैसे जो बर्थडे पे उसने पहना था वो कौन सी डिजाइनर, वो तो 10-10 रुपए की बत्तीकों में शपाटा डिजाइनर मतलब लाइक वो क्या कहते हैं अरसलान, वो ब्रांड है शोल्डर ब्रांड, जो शोल्डर पे नहीं पठान रखे जाते। हाँ, ये shoulder लंडे brand, की शोल्डर ब्रांड, वो शोल्डर ब्रांड से कपड़े पहने हुए थे जो उसने अपनी बर्थडे पे पहने हुए थे। इतना मुझे इस ड्रामे पे गुस्सा है। आपसे ज्यादा मुझे है, यू हैव नो आइडिया। साद कुरैशी को ले लें। अच्छा साद कुरैशी ना मुझे इन दो नजर नहीं एपिसोड में आया बेचारा। अगेन जब बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है तो कम गंदा फिर वो इतना गंदा नहीं लगता।
जैसे ये दो बहनें, अल्लाह दो बहनें, सबा हमीद, सबा हमीद क्या सबा हमीद की है, ये लेवल है इनका, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या उनको बेचारी को ये क्या मतलब, है? ये क्या है एग्जैक्टली और फिर उसके बाद उसको देख ले कोमल मीर। चलो एक मुझे बड़ा सुनो, एक बात है, मेरे एक ओपिनियन है, मुझे कोमल मीर से इतने इश्यूज नहीं आ हाँ रहे। वो नहीं, इस दफा इतनी वो नहीं लगी। हाँ मुझे ठीक लग रही है, मतलब मुझे लगा ठीक है, एक मैच्योरिटी सी है थोड़ी सी ना सीन्स में। हाँ वो हालांकि लिखे हुए बड़े को बेकार अभी सीन करने है। के लिए कुछ मिला नहीं है। हाँ ये हो सकता है, इतना आप देखिए ज्यादा ना, इतना ज्यादा अब इतना इसको ज्यादा। करने के लिए क्या मिला है। साद कुरैशी का चूंकि कैरेक्टर बहुत गुस्सीला है, हाँ बहुत उसके सिचुएशंस काफी सारी हाँ, में इस डाल दिया दो गया। एपिसोड में नहीं थी वो वाली हाँ, गुस्से वाली चीजें, बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है, तो वो कोमल वीर को भी मार्जिन नहीं मिला कुछ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ओके मुझे जो लगता देन है। पता लगेगा, ठीक है, जब देन उनके- पता लगेगा। जब उसके सर पे पड़ेगी ना, Yes. तो फिर तुम सर पे हाथ रख के पीटोगे। हाँ आई नो ये मेरा है। अच्छा, और सलमा हसन पे भी आ गए, ये इसकी अम्मी शाजिया ब्यूटी पार्लर पे भी आ गए, महमूद असलम पे भी आओ ना। ये क्यों इतनी ओवर द टॉप आजकल एक्टिंग कर रहे हैं हर ड्रामे। मुझे लग रहा था कि उधर से उठ के आ गए हैं इश्क जुनून से। मुझे बेटी नहीं की है, जिंदगी मुझे से ये ड्रामा जाने प्लीज मुझे ये खत्म करना है। इसमें से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ क्या अब तो रोस्ट खेल- एलिमेंट भी नहीं निकलना। हाँ रोस्ट एलिमेंट भी नहीं होना इस ड्रामे में हाँ अब। मुझे नहीं करना। ऊपर से अजान समी खान, आई एम सो सॉरी, I'm sorry. आई एम सो सॉरी। आप जितनी मर्जी बड़ी पर्ची हो, आप जिसके मर्जी रेफरेंस से आए हो, आपको एक्टिंग नहीं आ सकती। ये मैं नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो आप एक्टिंग कर रहे हैं वो एक्टिंग नहीं है, आगे फिर देख लेंगे जब। आगे कितना को देखें, अभी मतलब लाइक दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट है इसका। मतलब अभी पावा, पहला ही पावा इतना मजेदार लगा है कि बड़े बड़े 8 बजे वाले ड्रामे ना, हाँ। तो पावे तो फिर अभी सोप तक चलेंगे। चले फिर देखते हैं कहाँ तक लाहौर चलती का है पावा, ये। अजान लावा। हाँ, चले अरसलान, मेरी तन्हाई। मेरी तन्हाई। पिया तेरी बातों पे हारे हम हुए तेरे सारे के। ये दूसरा ड्रामा है जी, इसमें अल्लाह माफ करे जो मेरे लिए सबसे बड़ा रिव्यू पॉइंट है ZQ। जी। तुम्हें कैसे पता लगा वही होगा? वो ZQ नहीं, ZQ मुझे मेंटली रिटार्डेड लग रही थी जी। एंड में। वो कर क्या रही थी? वो पीछे लगना चाहिए था, रौंदे है हाँ। मुझको सैयद इमरान ने क्या हो रहा है कि मुझे चुड़ैल चिमड़ गई है। हाँ। एक ये बला मेरे पीछे मतलब ये पै गई। करेक्टर को क्या हो हाँ। गया? ये करेक्टर इतना बगैर बस तस्वीरें देख के, बहन भाई बस थे। तस्वीरें देख के थे बहन भाई थे, ही। दिखाए बहन भाई लेकिन ही ये थे। इतने मतलब हाँ। लाइक, थोड़े से क्रिंजी थे। मैं आपको एक फनी चीज जी, दिखाऊं, जरूर। और मेरा जूता देखा है? जरूर, हाँ देखा, क्यों क्या? अच्छा ठीक है, मैंने तो देखा हुआ है। नहीं इन कपड़ों के साथ। हाँ बता। कौन सा नजर आना होता है, मेरा भी ऐसा ही है। अच्छा हाँ अच्छा अरसलान, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिंज लेवल को भी क्रॉस कर दिया इस दफा ZQ ने। हाँ उन्होंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं जब सारे कर रहे हैं, जब अजान है इस ड्रामे में, तो मैं तो ज़ैनब की हूँ। अजान मैंने तो खुशबू में बस एक हाँ, खत किया है, तुम कौन हो? बंस मैंने रोड तो किया जूनी किया है। जूनी किया है। अच्छा खैर, कहानी कितनी अजीब है। की कहानी तो मेरे तो दिमाग में अभी तक बैठ मुझे ये लड़की याद आ गई। कौन सी लड़की? ये एक सोप चलता है, आपने नहीं देखा? मेरे क्या हो तुम मेरे क्या हो हम पे ही चलता था वो, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के देखता रहता था ना, जी मुझे पता है ऐसी कुछ तो चीजें आप उसमें देखते थी हैं। ये लड़की। जी बहुत बुरी एक्टर है ये भी। बहुत बहुत, और मुझे तो उसके इमोशन ही नहीं समझ लगे। अब तो तुम्हारी मंगनी हो गई और लाइक अब वो उसको फोन ही नहीं करता। अच्छा और मेरी बात सुने, वो जो ऑफिस, अच्छा अब ना वो ऑफिस वाला एक सीन था जिसमें वो कहता सॉरी मैं आइंदा नहीं आऊंगा, वो जो उसका वो कुछ समझ ही नहीं आई। ये तुम मतलब इतना फजूल एटीट्यूड क्यों दे रहे हो? कौन सा ऑफिस? अब देखा ना मिक्स हो गए, ठीक है। नहीं नहीं, ऑफिस कौन सा? वो जो लंदन में एक ऑफिस, लाइब्रेरी नहीं थी? नहीं एक ऑफिस भी था ना जहाँ वो लेट पहुंचता अच्छा है। हाँ, ऑफिस ऑफिस। इतना एटीट्यूड किस चीज का? हाँ चाचू ने वो कहा क्या कि अब चले अजीब- जाओ, रिजाइन हाँ, वो करो। क्या अजीब वो लग रहा था। और उसके बाद वो लग रहा था कि जैसे ये वाला अजान समी वो ए दिल से आया है, उधर भी इसके ऑफिस वाले यही हाँ, एटीट्यूड तो इसका वही है। सेम ही है, मतलब सेम। और फिर उसके बाद जो है वो मुझे कुबरा शाइन ही नहीं की। नहीं मजा आया। कुबरा मुझे में ना पहले वो episode में एक थोड़ा सा- स्पार्क होता है, वो कुछ मतलब हालांकि कितना मजेदार सीन था और वो ऊपर से पाकी UK वाला में। यूके में जो भी है, लेकिन वो मजा ही नहीं आया, मुझे नहीं आया। रिलेटेबिलिटी नहीं थी मेरे लिए तो। मेरे लिए सबसे बड़ा- कन्विंसिंग नहीं था। हाँ कन्विंसिंग, वही मतलब मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वो सारे सीन कोई भी मजे का नहीं था। अब यूके में भी, हाँ आपने यूके में शूट किया, लेकिन यूके में देखो तो इतना बड़ा पावा।
अच्छा यूके में के यूके और हम किसी स्टार को नहीं लेके जाएंगे। किसी को नहीं लेके जाएंगे, हम अजान को लेके जाएंगे। और अगर ना भी लेके जाते तो कोई मसला नहीं पैदा होना था, क्योंकि सीन तो सारे अंदर जो इंडोर है वो सारे पाकिस्तान के है। आपने नोट नहीं किया? जी, मैंने वो जो लाइब्रेरी भी पाकिस्तान की थी, जिसमें 2 दिन उन्होंने पेंट शर्ट में लड़कियां बिठा दी, उनको लगा होगा अंग्रेज लगेंगे, नहीं लगी। कराची की वो किसी बहुत देसी यूनिवर्सिटी माहौल की था। होगी, ये कराची के हाँ। कोई लोग बता देंगे। बहुत देसी माहौल था उसमें, लाइब्रेरी में भी। चल खैर जो भी है। हाँ, मुझे अपना स्टूडेंट आई कार्ड दे, तुम्हें क्यों वो आई कार्ड दे? हाँ तू प्यो लगना ਉਹਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। हाँ तो एडा तेरा पावा हो गया कि तेन अपना आई कार्ड दे दे स्टूडेंट वाला कि तेरी किताबां तू इशू करवा, तू किताब पढ़ के की करना है? तू नौकरी कर जाके जॉब चो निकल। वो उसका दोस्त कितना ऑस्कर था। इस ड्रामे में कौन ऑस्कर नहीं था वो बताओ। नहीं सारे ही हैं। सैयद जिब्रान अच्छे आई हैं। थिंक टू हाँ। सम एक्सटेंट। जावेद शेख भी ठीक जावेद है। शेख और उनका केमिस्ट्री भी हाँ, अच्छी है हाँ, अपने हाँ, भाई के हाँ, साथ। सलीम शेख वो सलीम भी शेख, ठीक है। औरतें बड़ी बहुत ओवर एक्टर है। वो जो इसकी उस्मा मंगेतर है। बेग चेक कर ले। हाँ चाय लेके आई हूँ, पता नहीं किस तरह वो बोलती है। चाय पी लो अली चाय पी लो। बड़ी तेज चीज हो तुम। बहुत बुरा ड्रामा है गाइस। आगे नहीं चलना। आगे देखना ये ड्रामा अरसलान, आपने कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता इस ड्रामे को, लेकिन कुबरा लेकिन फिर कुबरा भी है ऊपर से। हम के पास फिर कोई ड्रामा नहीं रह जाना। अगला जो हिजर आना है, जो फ्राइडे वाला है, वो भी हम शायद 1-2 हफ्ते बाद छोड़ दें। चलो वो आपने इसके टीजर देखे हैं? मेरे से देखे नहीं गए। हिनाल ताफ और वशमा फातिमा। ये वशमा फातिमा कौन है? मैंने वशमा फाहा फाहा यस आप यस तो लोग। मुझे तो फाहा याद है ना। चले इस्लाम। आगे कौन सा ड्रामा करने? आप बताएं। इख्तिदार। रहते कौन कौन से पहले जरा मुझे बता दें। इख्तिदार, मीम से मोहब्बत एंड दुनियापुर। इख्तिदार। हाँ इख्तिदार। नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे। अच्छा मैंने इख्तिदार के बारे में गाइस ये कहानी है, मैंने अभी सिर्फ 2 रिसेंट एपिसोड देखे हैं और मेरा पीछे देखने का कोई मूड नहीं है। कुछ हुआ भी नहीं पीछे। थैंक यू को आपने नहीं देखी, कुछ भी नहीं हुआ पीछे। पीछे ये हुआ है कि हमारा जो इतना स्लो ड्रामा चला, ये 8 एपिसोड्स थी। 8 एपिसोड्स में एक एपिसोड वाला भी डेवलपमेंट नहीं हुई। जैन शाह वापस आ गया। जैन शाह की बार रेपिटेटिव सीन्स, इतने रेपिटेटिव, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैन शाह की हमारी जो महरू है उसके साथ टक्कर, वो बार बार कहती क्यों मेरे से जलील होने आ जाते, वो बार बार कहता है मेरी भाभी हो, वो बार बार कहता है मैं तो छूट गया हूँ। हाँ। मैं ये मैं वो अच्छा बनने की कोशिश भी करता है। वो ठीक जैसे है। उसने वो उसकी मुस्कान को किडनैप कराया और फिर और उसको खुद ही। बचाया और फिर लाइक उसको मुस्कान पे दिल आ गया ना, कहता दोनों बहनें ही प्यारी हैं। हुस्न और एटीट्यूड का अच्छा मिश्रण है। ये पीछे कहीं हुआ है। हाँ हाँ ओए हाँ, वो कहते दोनों बहनें ही बड़ी प्यारी हैं। अच्छा फिर ठीक है। उसका मुस्कान पे दिल आ गया ना, हालांकि मुस्कान खैर। तो ना ये नहीं भी वैसे घटिया बात किया आपने। मैंने की नहीं ना, बीच में छोड़ दी। आपकी व्यूअर डिस्कशन पे व्यूअर डिस्कशन पे। डिस्कशन हां ओके। अच्छा जी, इक्तदार में ये हो रहा है, एक दूसरा इक्तदार में हो रहा है बार बार जो है हो रहा है वो राफे और दूसरी का क्या नाम है, खुश नहीं गमी अरूज अरूज और राफे की आपस में वो चल रही है। कभी वो नाराज हो जाती है। हाँ कभी ये मैंने वो भी देखा है। वो फिर माफी मना भी आती है। लेता है तो और फिर sorry वो कर लेता है, हमेशा हाँ। ही एक ऐसी हरकत करता है कि जिससे पता चल जाए कि महरूज पे अभी भी प्यार करता है। ये चलता रहता है। बी जान की और अरूज की नहीं बन रही, वो भी मैंने देखा ठीक है। बार बार सीन आते हैं कि अरूज को बात करती है, और बी जान की वो छिलत्तरबाजी होती है, मतलब लाइक छिल के रख देती है। बी जान ने बख्श रही है आजकल अरूज को। अच्छा एक ये होता है। दूसरा जो है वो हमारी जो महरू है वो और जो दूसरा हमारा शामी, क्या नाम है इसका, शाहनवाज की कंफ्यूजन चल रही होती है। वो शाहनवाज की तो मुझे अभी तक नहीं समझ लग रही। उसको अमल चाहिए कि महरू, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस टीआरपीस चाहिए। और आंटी को भी पता लग गया है कि अब जो है महरू से काम हो गया पूरा, अब इसको तलाक दे दो, तलाक छोड़ दो। लेकिन वो कहता नहीं, वो कहता छोड़ दो। अब महरू कह रही मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना, धत्तरी की मैं घर नहीं जाना, धत्तरी की धत्तरी। आप भी क्या कहा था, मैं नहीं जाना जोगी देना, ओए मैं तो जाना नहीं, मैं जाना जोगी दे। अच्छा मैं नहीं जाना खेड़िया देना, नहीं धत्तरी की मैं घर नहीं जाना। अच्छा वही। हाँ। चलो कमिंग बैक टू मेरू का ये एटीट्यूड है ना, वो नहीं है खेड़िया वाला। खेड़ों के साथ वो जाइए, लेकिन खेड़ों में तो वह रह रही है।
मैं कहती नहीं जाना सारी जिंदगी। और वो जो अम्मी है इनकी ए मेहरू की अम्मी जो मीम से मोहब्बत में है नहीं, बहुत बुरी एक्टिंग करती हैं वो। इनका नाम पता नहीं क्या, एक्ट्रेस का ढूंढना पड़ेगा। फरा समथिंग करके था, कुछ किसी ने बोला था, मुझे याद पड़ता है। रियली वाओ, जिसने भी रिसर्च किया उसकी रिसर्च को सलाम। नहीं वो है कुछ हमारे बहुत प्यारे। मैं कहता हूँ कभी कभी जो हमारे जो लोग हमें मुझे मैसेजेस करते हैं जिनकी रिसर्चें होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, दे शुड स्टार्ट यूट्यूब चैनल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, या हमारे साथ आके बैठ जाए फिर हम आपसे पैसे कमाएंगे। हाँ क्योंकि सानू ते लब दे चले खैर। इक़्तिदार इज अ वेरी बैड ड्रामा, Yes, it वेरी ड्रैग्ड ड्रामा, Very वेरी मोनोटोनस ड्रामा, वेरी। और मैंने जो 2 किस्से देखे आखिरी, उसमें अली रजा तो था ही नहीं, कहीं था हो मतलब ऐसी बात नहीं, फिजिकली होता है मेंटली वो कहीं और ही होता है वो कहीं और बेचारा। अच्छा एक ना मैंने कोई एक सीन देख रहा था अब उस, हाँ वो एक सीन था कि ना वो मेहरू सीढ़ियों से गिरती है तो वो पीछे से राफे कहते हैं मेहरू चीट। ये आपका ड्राइवर नहीं आया? नहीं आगे उसी की कॉल आई थी, बस चलने से ठीक है। मेहरू मतलब वो भी दिखा ही क्यों रहे हो, मतलब एक चीट भी इतना गंदा चीट कि वो राफे पता नहीं किस कहीं मोहल्ले में है, है किसी और और मेहरू पता नहीं यूनिवर्स किस सेट पे है। पैरेलल यूनिवर्स। हाँ, और फिर उसमें उन्होंने वो 2 सीन आपस में से जोड़ दिए। पैरेलल यूनिवर्स वो मुझे थोड़ा सा ना ड्रीम सीक्वेंस तो फिर तुम्हें पता है ऐसे ही होते हैं। यस बहुत बुरा ड्रामा है गाइस। वो देखो ना, वो उसको फार्म हाउस ही लेके, फार्म हाउस से लड़के देखे थे कैसे वो ऑस्कर गुंडे थे। खैर गुंडे ऐसे ही होते हैं ड्रामों में, 2-2 रुपए के एक्टर्स होते हैं। जी, तो वो जब एशिया कितने गलीज थे वो, मुझे याद, शुक्र है मुझे याद, मैं ना जरा दिमाग कहीं और चला जाता है, बहुत ही कोई फारक है। तो वो गुंडे क्या थे, हाँ वो पता नहीं क्या थे। शुक्र है उसने जैन शाह ने आके बचा लिया। शुक्र है क्या, उसका सारा प्लान था। वो उसकी जो फ्रेंड थी मारिया थी, पता नहीं कौन कुछ थी? और ही नाम था, सानिया शायद, पता नहीं, मारिया थी हाँ जो भी था। वो बहुत चुड़ैल थी। वो जलील मनूस, हाँ ऐसी वो गाड़ी देख के पागल हो गई। फिर ये राइटर्स हमारी ऐसी भी लड़कियां दिखाती हैं, वैसी भी लड़कियां, पता नहीं क्या चाहती हैं हमारी कुछ नहीं राइटर्स। चाहती ये जो ये हिना हुमा नफीस, हाँ ये उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ किस्तां ਦੇ पैसे कमा लिए, फिर पता नहीं दोबारा कोई ड्रामा चल बहुत रहा है। सबसे ज्यादा ग्रीन का इक़्तिदार ही चल रहा है टीआरपी के लिहाज से। पता नहीं, घायल होने लगा है ये दिल। पता नहीं, वेरी बैड। चले मूविंग ऑन टू दुनियापुर। दुनियापुर। दुनियापुर वाज गुड, इट्स यूनिक, बहुत मजे इट्स वेरी यूनिक। मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग surprising moments है। हाँ कि रमशा जो है ना इट वाज अ डबल गेम खेल रही है। रमशा का नाम क्या है? शॉक फॉर मी, आना आना मेरे प्यार को तुम ना झूठा समझो जाना। बट आई रियली लाइक दिस ड्रामा। मतलब इसमें ना सबसे प्यारी बात जो मुझे दुनियापुर की लगती है वो ये लगती है अरसलान के, यहाँ पे ना कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं रहती है, एवर चेंजिंग है। एवर चेंजिंग भी ऐसा डायनामिकली, हाँ डायनामिक, और वो ऐसा कि बिलीवेबल हो। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर, जैसे रिसेंट इश्क जुनून में कुछ भी इलॉजिकल कुछ भी कर दे, नहीं। क्योंकि यहाँ पे राधेन शाह है ना, राधेन शाह ने बहुत बॉलीवुड देखा है, बहुत उन्होंने सीजन बहुत देखे हैं। तो वो उन सीजन से इंस्पिरेशन लेके कोई चीज उठा ली। उनको एक्चुअली नए का पता है, जो नया आजकल जो आजकल चल रहा है, जो चलन में चीजें होनी चाहिए, चलन में, ठीक है, वो पता है राधेन शाह को। इस चीज का बहुत शॉर्ट आउट जाता है कि उन्होंने कहानी का ताना बड़ा। अब देखिए वो भी मर गया, शाबाश कसाई भी मर गया, और वो भी मर गया, औरंगजेब भी मर गया। ये कितना मजे का, कितना सरप्राइजिंग एलिमेंट था। वो सीन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ओके मैंने कहा वाओ। लेकिन मुझे ना पता नहीं समहाउ लगा कि औरंगजेब का जो प्लॉट था ना वो उतना स्ट्रांगली एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि हम उसके इमोशन के साथ वो रहे कि हमें, मुझे ना ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि औरंगजेब मर गया, तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ औरंगजेब ने जो करना था वो पूरा हो गया है, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट वैसे नहीं, बिग थिंग नहीं था, बिग उस तरह से नहीं। जैसे मतलब उसको पता था क्या बोलते हैं नौरोज आदम को कि ये तो डे 1 से जो है इसकी बात डबल गड्डी है इसकी उसकी बीवी। मुझे ये भी पता था कि इस नायाब का वाला हमला भी तुमने कराया और जो चीजें व्हाटएवर। तो इट वाज
क्लियर कि बस ये खत्म हो गया है, क्या बोलते हैं, और औरंगजेब का। लेकिन औरंगजेब एंड में भी कुछ खेलना चाह रहा था, वो नहीं खेल पाया, वो तो थोड़ी बाजी सारी पलट गई। लेकिन बस ये एक अच्छा पॉइंट था। लेकिन अगर हम इस पूरी स्टोरी को थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टेड या थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाते ना, तो ये इसकी एक पूरा वो आर्क बन सकता था, पूरा ग्राफ बन सकता है इसके कैरेक्टर का। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इन सारी एपिसोड्स में हमें ये भी पता चला कि नवाबों का और नौरोज आदम की क्या दुश्मनी है, क्योंकि नवाब ने उसकी माँ के साथ असॉल्ट की कोशिश की। जी। तो वो हमें इन्हीं एपिसोड्स में पता चला, बिकॉज हमें पहले नहीं पता था कि इनकी दुश्मनी क्यों है एंड व्हाई दे सेपरेटेड एवरीथिंग। अच्छा, ये भी हो गया। आना का धोखा was very shocking, that was so good, that was so fresh and she has guilt in her heart। वो भी एक अच्छा एलिमेंट है कि वो she is not totally inhuman, she is a human inside। ठीक है, तो उसके अंदर इमोशंस की थोड़ी बाकियात हैं, थोड़े जरासीम इंसानों वाले इसमें पड़े हैं, बिल्कुल जानवर नहीं हुई है। शामिर का प्लॉट थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। उसने जॉब शॉप छोड़ दी है, वो टोटल इन्वेस्टेड हो गया है कि अब मैं दुनियापुर का होके रहूंगा। और नौरोज आदम, क्योंकि नौरोज आदम ने उसके लिए बहुत कुछ किया, तो वो चाहता है कि मैं भी नौरोज आदम के लिए कुछ करूं। यार, नौरोज आदम का पकड़े जाना कितना शॉकिंग पॉइंट था। आप नहीं दुनियापुर में एक्सपेक्ट कर सकते इस ड्रामे में, बट इस ड्रामे में सब कुछ हो रहा है वो जो अनएक्सपेक्टेड हो बट येट बिलीवेबल हो। मुझे भी यही जो ये शॉकिंग एलिमेंट है ना दुनियापुर का, वो मुझे यूनिक लगा। मतलब मुझे देखते हुए ये नहीं लगा कि आई एम वाचिंग कैसे तख्ते उल्टे कोई हैं। पाकिस्तानी ड्रामा। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई आप नई चीज देख रहे हैं, कोई ऐसा डिफरेंट जो टीवी पे नहीं आता। टीवी पे नहीं आती है, जो कोई वेब सीरीज है या कोई नेटफ्लिक्स है या मतलब ऐसी चीज है। वेब सीरीज का ही कंटेंट है, इस तरह का होता है जो इंटरनेट पे आता है, एवर चेंजिंग। इट्स वो एक मेरे लिए इन 4-5 एपिसोड को जब हमने बिंज वॉच किया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, ड्रामे में अभी भी प्रोडक्शन वाला एलिमेंट है। वो मज़ा आया मुझे। और एक्टिंग्स की मैं बात करूं तो मुझे खुशहाल की भी अच्छी लगी, रमशा की भी अच्छी लगी, नुमान जाज की भी अच्छी थी। जिंदा हूं मैं इतनी ये कैद होने के बाद ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जी। इवन समी खान वाज आल्सो, समी खान इज आल्सो गुड। इन 4-5 एपिसोड में फनी रहा, एंटरटेनमेंट ही रही। मतलब आप इन्वेस्टेड रहे कि अब अगले सीन में क्या और अगले, जैसे पिछले ड्रामा की बात करें ना, इक़्तिदार, सुन मेरे दिल, और जो इस तरह के हम कोई 3-4 खिचड़ी ड्रामे यू डोंट गिव अ डैम, उनमें पता ही नहीं लगता कि इधर हम आप सीन के साथ अच्छा अब क्या होगी स्टोरी, अब क्या होगी, वो कनेक्शन रहा। अदरवाइज मेरे पास कोई और रिव्यू पॉइंट नहीं है। ठीक है। वो देखो ना, वो उसके घर आ गई है, वो उस पे जुल्म कर रही है, तो डंडा लेके कैसे बैठी होती है, सोटा, डंडा भी नहीं, सोटा ही कहेंगे ना। वो मजा आया मुझे इस पॉइंट का, ये अच्छा दिखाया है उन्होंने। मतलब बड़ी मजे की चीजें हो रही है, मुझे मजा आ रहा है। अब देखो क्या होता है इस ड्रामे के अंदर। मैं बहुत ज्यादा इस ड्रामे में इन्वेस्ट हो गया हूँ। 5 किस्तें इकट्ठी देख के ना मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। चले आगे। मीम से मोहब्बत। तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। अच्छा, ये मेरा फेवरेट ड्रामा है प्लीज। जी, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत प्यारा ड्रामा है। और अब मुझे रोशी बहुत प्यारी लग रही है। रोशी के कैरेक्टर के साथ मैं ट्रूली इन्वेस्टेड हो गया हूँ। अब किसी ने कमेंट किया था लास्ट एपिसोड में कि इस तरह की लड़कियां नहीं होती, लड़कियां बहुत मैच्योर होती है, लड़कियां इमेच्योर भी होती हैं। तो इस तरह की लड़की होना भी कोई वो नहीं है, कोई मजायका नहीं है उसमें। इस तरह की लड़कियों को भी हम देखना चाहते हैं। मुझे नहीं बुरी लगी रोशी के कैरेक्टर के साथ। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ। मैंने सारा ये ड्रामा साथ देखा है। ये वाहिद ड्रामा था जो मैंने साथ देखा है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। और फरहत शाह की स्क्रिप्ट में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो इस ड्रामे में है, वो हर तरह से नजर आती है। आई रियली लव दैट सीन जब वो कैटल फटती है। हालांकि कैटल्स ऐसे नहीं फटती, ऐसे मुंह के ऊपर काला मेकअप नहीं होता, लेकिन वो कॉमिक है ना, ड्रामा है ही, उसका जॉनर है कॉमेडी है, तो फिर वो स्लैपस्टिक और जो सारा कुछ उन्होंने उसमें करते हैं। तो मुझे बड़ा मजा आया। वो वाला सीन मेरे लिए बड़ी हाईलाइट था, वो कैटल फटने वाला, वो सारा सिलसिला बड़ा मजे का हुआ था। वो भी अच्छा था। ये खिजर बॉय जो आया है एक, उसको देखो ना कितना वो चवल इंसान है। मतलब थोड़ा आपने अपनी जो रोशी की फैंटेसी वर्ल्ड है उसके अंदर थोड़ी सी रियलिटी भी डाली है ना, क्योंकि इन एक्चुअल तो उसने रियल वर्ल्ड में आना ही है वापस। कुछ ना कुछ तो उसके साथ ऐसा हो गई कि वो अपनी वो लाओबालीपन, अब लेकिन वो लाओबाली है लेकिन वो चवल नहीं है, मतलब वो इंटेलिजेंट भी है। प्रोजेक्ट उसने रातों रात कंप्लीट करके दे दिया और उसको उसका क्रेडिट भी ना मिला। ये भी एक पॉइंट था, मतलब एक थी उसकी चीज़। अच्छा, एक चीज़ में जो मुझे ड्रामे की बहुत ज़्यादा पसंद आ रही वो ये अरसलान, चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करते। अब जैसे वो इसकी बहन माही है और उसकी उम्र की मंगनी वाला
सिलसिला चला, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक एपिसोड में उन्होंने सॉल्व कर दिया। लेकिन 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 ज़रार खान से बड़ा ऑस्कर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। ऑब्वियसली रिश्ता उसके लिए जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप अपनी फेवरेट रोशी को मेरे लिए चुन लेंगी। ये मेहंदी देखा आपने वो सीन? हाँ, जब वो मैं कहीं और था। जब वो आपने देखा वो सीन जब उसने अपने माँ बाप को कह रहा होता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं मतलब मैंने रोशी का निकाह था आपको मैं तो प्यार माही से करता हूँ। उस सीन में मतलब कि उसने उतनी ही बुरी एक्टिंग की जितनी बुरी वो कर सकता था। Yes. उसने कोई बेदरे हो गए, उसने बुरी एक्टिंग की। उसने कहा मैंने कड़क गुस्सा ना लाया मैं जरा रहा, मैं इन्फ्लुएंसर, मैं इंस्टाग्राम पे मेरी इंडिया रील ये अलग गाना बनाने के लिए उन्हें क्या, मैंने कोई मसला नहीं है मेरे। हाँ ठीक है। अच्छा और और वैसे घटिया लोग हैं दुनिया में। हाँ जी, और क्या रिव्यू पॉइंट्स हैं आपके इस ड्रामे को लेकर? और रिव्यू पॉइंट ये है कि लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, आपको पता है? किससे? दूसरे चैनलों ने तो उस ड्रामे को छोड़ भी दिया है। पीले वाले चैनल ने कहा कि हम आगे से ये ड्रामा नहीं करेंगे, ये इतना बुरा है। और ठीक है। और जामनी वाले चैनल जो है, जामनी वाले चैनल वालों को भी ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि ये ड्रामा है, है। आहद को एक्टिंग नहीं आती, फलाने को एक्टिंग नहीं आती। आहद को अच्छा एक्टर है, ठीक है। अब मैं अपने रिव्यू पॉइंट्स शुरू करूं। अच्छा, मुझे ड्रामा ना बड़ा फन लगा। मतलब लाइक मैं जब मैं देख रहा था ना, मेरे लिए एक वाहिद ये ड्रामा था जिसने कहा कि अच्छा अरसलान रिलैक्स हो जाओ। वैसे ये ड्रामे देखना और ये मेरी एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी जो एक चल रही थी ना, वो पैरेलल चल रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास फ्री वक्त में सिर्फ मैंने ड्रामे ही देखने थे। क्या और देखने भी थे, और देखने भी जरूरी थे, क्योंकि ये भी काम है ना। तो जी अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि मुझे जब ये एपिसोड आया ना, कोई 6, 7, 8 जो भी देखने थे मैंने, क्योंकि बीच में ये फिर 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन आता है। अब ये हमने पहली दफा शुरू किया, हमने या उससे पहले भी किया? नहीं, पहली दफा लाइफ में पहली दफा। तो मुझे ना वो थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो यार, जो भी है जैसा भी है, जो भी कहानी चल रही है वो थोड़ी ना एक रिलैक्सिंग सी है। मतलब टोन उसकी लाइट सी है, एक्टिंग्स भी मुझे ठीक लगी। कुछ चीज़ें बड़ी बुरी हैं। एक तो वो जो मेरा जो सबसे बड़ा, मेरे वो जो कहते हैं ना कि जब आप मजेदार चावल खा रहे हो वो कंकर आ जाता है, वो एडवर्टीजमेंट है जी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत बुरी। क्योंकि वो हर दफा अपना किसी आपकी आंख ना उस चीज में रहती है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें अभी जिसका स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा और उसका ताल्लुक सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचने का होगा। होता है। हाँ, आप किसी और ड्रामे में प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते? आप सुन मेरे दिल में प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते? बेचे, उसमें तो ज्यादा बिकेगा। ठीक है, आप उधर क्यों नहीं बेचते? ऐश के जुनून में बेचते। ऐश के जुनून में क्यों नहीं बेचते? या आप इश्क मुर्शद में आपने क्यों नहीं बेचे? मैं हमसे पूछ सकता हूँ ना, हम वाले। तो खैर वो एक चीज मेरे लिए, तुम्हें पता है, बहुत ट्रिगरिंग है, बहुत ट्रिगरिंग है। एक तो वो बहुत बड़ा ट्रिगरिंग था। बाकी कुछ सिचुएशंस बहुत ज्यादा ना रिपीट होती हैं, तो वो उसका नहीं मुझे मजा आता बहुत ज्यादा। अच्छा, आई एम लविंग दैट आंटी, मुस्कान की अम्मी। नहीं, मुस्कान की अम्मी, मुस्कान वो कितदार वाली आंटी मजा देती है इस ड्रामे में, मजा दे रही है वो। ओके, हाँ, शोर्स पीच कलर को पता नहीं क्या कहती है, पीच नहीं, पता नहीं क्या, पैच कलर। वो मजे का कैरेक्टर है, वो अच्छा लिखा है, अच्छा वेल एग्जीक्यूटेड है। वहाँ मेरी तारीफ जो है वो डायरेक्टर को बनती है, क्योंकि इन एक्टर्स को हम पहले 2 ड्रामों में देख चुके हैं। दोनों में इन्होंने बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दी है। एक हमने इनको देखा था कभी तुम में खाला थी हैं, एक हमने इनको देखा इक़्तिदार में। दोनों में शी इज अंडरवेलमिंग, बट इन दिस ड्रामा शी इज डूइंग वेरी गुड। ओके, वो मजा दे रही हैं। ठीक है। हम मोहम्मद हम्बल जो हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो मजे के इरिटेटिंग लगना चाहिए, वो इरिटेटिंग लगते हैं। ठीक है, हम्बल भी अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो आसिफ रजा मीर की और इसकी केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है, दनानीर की। अभी अहद के साथ उसकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं बन रही है, शायद बन जाए आगे जाके। बट उसकी आसिफ रजा मीर के साथ जो केमिस्ट्री वो बड़ी प्यारी है। उनकी जो मुझे ना वो सिचुएशंस बड़ी अजीब लगती हैं कि कोई भी कोई काम नहीं कर रहा होता तो उधर रोशी आ जाती है, और वो फिर 1 दफा हो गया, 2 दफा हो गया, 5-6 दफा हो गया। कभी वो रिसेप्शन पे बैठ के वो जो करती है, तो कभी अभी डॉक्टर गोपाल के साथ जो उसने किया है, डॉक्टर गोपाल वाला, तो ये चीजें थोड़ी मेरे लिए, स्टिल आई लव दिस ड्रामा। मतलब उन सब से तो टॉक्सिसिटी से तो बेहतर है ना। हाँ, ये ठीक है कि आपको एक लाइट हार्टेड ड्रामा मिल रहा है और आपको ये सारा कुछ मिल रहा है। अभी अगले एपिसोड, अभी तो देखो ना, उसको पार्टी में ले गया, वो पे देखा कैसे गुंडे वाली बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि ये कोई और ड्रामा है, मतलब उन्होंने थोड़ा डिफरेंट भी, थोड़ा ये वाला टच भी ऐड किया ना, कि हम उसी
जॉनरा में उस तरह से नहीं रहते, हम थोड़ा सा उसको उसमें भी सलीका वाला पार्ट भी मुझे कोई इतना खास पसंद हाँ नहीं उसके है। बंदे वाला वो नहीं। बड़ा इरिटेटिंग कैरेक्टर है सलीका, और उसके हस्बैंड भी बहुत इरिटेटिंग है, वो फनी भी नहीं लगते। लगते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं मजा आता उसका। मुझे नहीं मजा आता। वो फैमिली अंडरवेलमिंग है, उमर भी और सलीका भी और वो डियर ज़फराना इज गुड। वो तो शहजादी I love है, her. वो दादी दादा दोनों बड़े मजे के। इवन नवीन नकवी भी मुझे वो पसंद आ रही हैं। Okay. उन्होंने जो कैरेक्टर किया है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको निभा रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से। मतलब शी इज अ स्ट्रिक्ट मॉम, तो वो स्ट्रिक्ट मॉम लगती हैं, ठीक है, और वो मजे की नवीन नकवी। बट मेरे लिए अगर एक्टिंग में अगर कोई पूछो ना इस ड्रामे में कोई जो सबसे अच्छा मुझे आसिफ नज़मी मेरा पर्सनल बाइस। हाँ लोग कहते हैं कि उसको एक्टिंग नहीं आती। आसिफ नज़मी को आसिफ कह रहे हैं, अच्छा मैं क्या शायद वो आप उसको कह रहे हैं आहद। आसिफ नज़मी तो शहजादे हैं, उनकी आंखों में मैं सबसे हमेशा ये बात करता हूँ, आसिफ नज़मी की आंखें बोलती हैं। उनकी आंखें वो फनी भी जो था ना, वो लग रहा था कि ये फनी लगा रहे हैं, ये वाकई हंस रहे हैं, ये वाकई चेज़ा लगा रहे हैं। It was good. हाँ इट वाज गुड। मुझे आहद भी पसंद आ रहे हैं, पता नहीं लोगों को नहीं पसंद आ रहे। लोग कह रहे हैं कि इट्स सो मोनोटोन। इट्स सो मोनोटोन, यस इट इज मोनोटोन, एक्सप्रेशनलेस। मुझे नहीं पता, बट लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा समझने की कोशिश करें ना, वो एक ट्रॉमा से गुजरा है। सिचुएशन भी तो वही चल रही है ना, जो एक्सप्रेशनलेस सी है, जिसमें आप नम है। हाँ मतलब उसका बेटा उसका बीमार है और वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा गुजर गया और एक और उसका ब्रेकअप भी हुआ है, तो वो और कैसे रिएक्ट करे, तो उसने ऐसे ही करना है मेरे ख्याल में। तो मुझे तो जस्टिफाई लगता है। हाँ ठीक है, तो चलें परफॉर्मेंस से। My best performance for this week is I think I'm confused की ड्रामे किए हमने। मुझे ऑस्कर पता है। अच्छा हाँ परफॉर्मेंस में अब मैं दूंगा उनको, ये जो इनके शोहर हैं समीना अहमद के, मंजर से भाई। मामला कुछ ऐसे है कि पिछली मरतबा जब तुम्हारा बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनियापुर। अच्छा फ्रॉम दुनियापुर। ही वाज सो गुड एज नवाब, मतलब मजा आ गया उनको देखते हुए। ठीक है मंजर से भाई, मंजर से भाई। खुशहाल खान भी आई थिंक मैंने काफी सीजन नहीं दिया। खुशहाल खान मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सबका जिम्मेदार मैं हूँ, क्या करूँ? बैठ खड़ा होकर चिल्लाऊं अभी? ऑस्कर अमर खान जो तुम्हारे स्टेशन पे खड़ी नहीं होगी, धूल उड़ाते हुए गुजर जाएगी। हम दोनों कट्टी आवाज निकली है। आमिर खान के अलावा और कोई डिजर्व नहीं करता ऑस्कर। और कोई भी दे दे। मैं ज़रार खान को जरूर देना चाहूंगा, मीम से मोहब्बत का वो वाला सीन। मामी के घर का कहा था, लेकिन रोशी का तो हरगिज नहीं ना। देखिए रोशी मेरी बहन की तरह है। ठीक है चलें, कमेंट तो है नहीं आज। चले आज कमेंट्स नहीं है तो आपसे फिर हम इजाजत, आप क्लोज कर दें जी। आई होप आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। मैं एक मिनट, ये मेरा काम है। सो ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। तो ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।